हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आपका वेलकम है आपका अपनी चैनल प्रतिभा अकेडमी में। हम लॉन्ग टाइम से काफ़ी आपसे डिस्कनेक्ट रहे हैं, बट अगेन जुड़ रहे हैं। कुछ पर्सनल इशूज़ हैं उसकी वजह से, तो चलें कनेक्ट करते हैं और आप करते हैं। पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्वेरी के हिसाब से हम उसी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं टेक्नोमेट्री से। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कैसा है, और आई होप कि मैं कोशिश करूंगा कि आपसे कंटिन्यू कनेक्टिविटी बनी रहे हमारी। तो चलिए दोस्तों करते हैं। देखिए कह रहा एक ट्रायंगल एबीसी हैज अ राइट एंगल एट ए। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ए को राइट एंगल मान लेते हैं, तो आप बी और सी को कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और ए पर राइट कह रहा है कि आपके पास BC की वैल्यू दे रखी है √2। BC एक हाइपोटेन्यूस हो गया और AB AC आपस में इक्वल है और ये 1 और 1। क्लियर। आपसे कह रहा है साइन B की वैल्यू बताओ। तो आप सिंपल देखो, अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो साइन होता क्या है? साइन बेसिकली कहता है कि परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल में साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर आप इसको देखें तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस का h ये रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो शॉर्ट में क्या आ गया 1 अपॉन √2। अब ऑप्शन चेक करते हैं, कह रहा 1/√2, √2, √3/2 और √3। तो ऑप्शन कौन करेक्ट होने वाला है? ए। तो बिना पेन उठाए भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, बस सिंपल दिमाग लगाना था कि लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते थे। आपका √2 इनसे ग्रेटर है 1 से, तो ये आपका √2 है। परपेंडिकुलर बेस तो दोनों सेम है, बेस और परपेंडिकुलर, तो 1 अपॉन √2 डायरेक्टली आंसर आप क्लिक कर सकते थे और टिक कर सकते थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR Q इज अ राइट एंगल। फिर से अगेन इस बार एक ट्रायंगल ले रहा है और इस ट्रायंगल में PQR में कह रहा है Q को राइट एंगल पे करना है। अब P और Q बचे तो P यहां ले लीजिए और R यहां ले लीजिए। PQ की वैल्यू कह रहा है 3 है और QR की वैल्यू 4 है। तो हमें ये पता है कह रहा है एंगल P को आप अल्फा लिख सकते हैं, तो आप यहां जो एंगल P है इसको आप अल्फा राइट करेंगे। अब अगर आप पाइथागोरस यूज करेंगे तो पाइथागोरस होता क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर 16 हुआ और 3 का स्क्वायर 9। यानी अगर आप यहां करना चाहेंगे तो यहां आएगा आपका √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि आएगा 25 और निकल कर कितना आया 5। एवरी टाइम इन राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों जो हाइपोटेन्यूस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 2 अदर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए 4 और 3 इनका जो है आपका 5 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है R को बीटा लीजिए, यानी यहां पर जो आपका एंगल लेना है ये एंगल आपको बीटा लेना है। तो कह रहा है tan बीटा की वैल्यू बताइए और किसके बराबर है। तो नोटिस करना, जब आप अल्फा लेते तो बेस ये होता, परपेंडिकुलर ये होता, बट जब आप ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan कहता क्या है? tan कहता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बट अगर आप एंगल tan बीटा ले रहे हैं तब आपकी वैल्यू है 4/3। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप tan अल्फा लेते तब होता 3/4। बेस और परपेंडिकुलर में चेंज आता है, हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज होता, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है कोई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो बच्चों यहां पर क्या करना है कि आप इसको राइट एंगल हाइपोटेन्यूस को चेंज नहीं कर सकते। तो अब अगर आप देखा जाए हमें tan बीटा पूछा है तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको ऑप्शन होगा जो है 4/3। यानी चेक कर लेते हैं अगेन, आपका है QR 4 है और PQ 3 है। जब आप कह रहे हैं कि एंगल P अल्फा लिया और एंगल R को बीटा लिया और Q राइट एंगल पे है, तो अगर हम सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जब आप ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ऑप्शन इसमें कौन है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से कर सकते हैं, सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करके, और आप कर पाएंगे। ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि sin b इक्वल 1/2 देन 3 cos बीटा एंड 4 cos q बीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके पास ये हैं। तो sin बीटा दोस्तों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और अगर आप इसको लेते हैं यहाँ पर आप b एंगल लीजिए, यहाँ a और यहाँ c, तो अगर आप कहता है परपेंडिकुलर तो वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2। अब पाइथागोरस यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो आएगा 3 स्क्वायर हटेगा तो √3 आपका वैल्यू आ गई। अब आप नोटिस करो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ लिखा है 3 cos b cos b तो √3
2 √3/2 और -4 cos क्यूब बीटा b। तो cos फिर से अगेन √3/2 का आप 3 टाइम्स पावर लेंगे तो √3 का हो जाएगा 3√3 और 2 का हो जाएगा 8। 4 1 जा 4 4 2 जा। अब अगर देखो 3√2 और 3√2 दोनों सेम है तो आंसर क्या आने वाला है जी 0। सेम वैल्यू को सेम से माइनस करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बहुत सिंपली और इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम पे तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ sec अल्फा इक्वल 5/4 देन tan अल्फा 1/tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। तो अगेन आप देखिए, अगर आपको एक आइडेंटिटीज बताऊं मैं तो यहां से आप कर सकते हैं कि sec अल्फा इक्वल sec स्क्वायर अल्फा इक्वल 1 + tan स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ट्रायंगल से करें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप sec tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो इसको साइड लाइए तो क्या हुआ sec स्क्वायर अल्फा -1 इक्वल tan स्क्वायर अल्फा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए कैसे। sec की वैल्यू कितनी है 5/4, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 25/16 आया, -1/1 यहां आया tan स्क्वायर अल्फा। अब यहां से माइनस करिए तो 16 में से आप माइनस कर देंगे 25 को तो बेसिकली आ जाएगा 16 9/16। ये आपकी वैल्यू आ गई tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। लेकिन यहां tan अल्फा भी है तो मैं आपको बताता हूं, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा अंडर बेसिकली 3/4। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि tan अल्फा की वैल्यू 3/4 है और 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू थी 9/16। अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर से स्क्वायर से देखो 1 के साथ जोड़ो, 16 में 9 ऐड कर दो तो कितना आता जी 16 और 4 25/16। अब रेसिप्रोकल करिए 3/4 मल्टीप्लाई 16 रेसिप्रोकल 25। 4 1 जा 4 4 4 जा तो 12/25। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका बी। तो बहुत सिंपली इजीएस्ट वे में कर सकते हैं, बट आपको करना क्या है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले हैं, ट्रायंगल का रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री से साइन cos tan का, वो आपको परफेक्टली रिमाइंड होना चाहिए। ओके, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan a equal 1 and tan b equal √3 then find the value of cos a and cos b minus sin a into sin। देखिए यहां पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। अगर आप पहले ट्रायंगल को नोटिस करें, जो अगर आप एंगल ए को कंसीडर करें, यहां ए बी सी लेते हैं, ठीक है। अगर हम एंगल tan a को लेते हैं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 1 है तो बेस भी 1 ले सकते हैं। हम जानते हैं पहले से ऑलरेडी वी नो दैट कि अगर 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी न्यूमरेटर को तो ऑलवेज वैल्यू सेम होती है। तो अगर परपेंडिकुलर 1 है तो बेस भी कितना होगा 1 होगा। और अब यहां से आप नोटिस करो, अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालें तो क्या आने वाला है 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 अंडर √2। सिमिलरली एक चीज और करते हैं कि अगर मैं इस एंगल बी को कंसीडर करूं तब ये कह रहा है कि ये होगा √3/1। इसके नीचे 1 ले सकते हैं, √3 डिवाइड कर। अब आप निकालो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 मिलकर 4 हो गए और अंडर रूट लोगे हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 2। अब आप ध्यान से सुनना, यहां पे कह रहा है cos a, नोटिस करना cos a। जब आप cos a लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 1/√2। मैं डायरेक्ट कहां नोटिस करना cos b, जब आप cos b लेंगे ये एंगल तो 1/2 माइनस sin a, यहां से आइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस sin b, यहां देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप देखिए ये हो गया 1 1 जा 1 और 2√2। सिमिलरली यहां देखिए √3 1 जा √3 और यहां आ गया 2√2। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, तो फाइनली क्या बना 1 - √3/2 सॉरी यहां पे √2 है तो 2√2। ये ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कुछ ऐसा है 1 + √3/2 यहां पे माइनस है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये आपका है ही नहीं, ये है ही नहीं। सिंपली आपका आंसर क्या आ गया बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके मैं जो समझाना था इसलिए मैंने ट्रायंगल बनाया, चाहते तो आप डायरेक्टली कर रहे थे, सिंपली आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ 3 tan थीटा इक्वल 4 देन √1 - sin थीटा 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जब आप इसको ओपन करेंगे, अगर आप यहां से नोटिस करो इस वाले वैल्यू से 3 tan थीटा की पावर 4 डिवाइड बाय 3 4 है,
तो अगर आप इस 3 को इस साइड मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इसमें दोस्तों कि ट्रायंगल बनाएंगे और फिर वैल्यू करेंगे तो बहुत ज्यादा बिग हो जाएगा। मैं आपको सिंपल से बताता हूं, आप इसे रेशनलाइज करेंगे। जब आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दिया है। रेशनलाइजेशन कहता है कि आप इसके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दी है उसके अपोजिट साइन से क्या कर लीजिए कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस साइन थीटा, तो बेसिकली ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा क्योंकि 2 टाइम्स थीटा है। और वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट रूल अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका एक आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली बाहर आया 1 माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये होने वाला है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके हिसाब से डायरेक्ट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये भी बाहर आता तो क्या बन जाता बच्चे cos थीटा बनता। अगर ना समझ में आए तो मैं ऐसे देखो ये बनता, और जब आप इसका रूट लेते हो कि बाहर एक बाहर आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्टली कर दिया कि ये आपका आ गया cos थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एक चीज और करो 1 अपॉन cos थीटा अगर अलग करेंगे तो आएगा sec थीटा, और यहाँ देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। अब आप चेक करिए tan थीटा की वैल्यू कितनी 4/3, यहाँ पर आप रख सकते हैं 4/3। अब प्रॉब्लम है कि सर sec थीटा कैसे आएगा, तभी थोड़ी देर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि sec थीटा इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाके अंडर रूट हो जाता। अब 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू 4/3, उसका स्क्वायर करिए 16/9, ये ऐड होकर पर 25/9 आया, बेसिकली आया कितना 5/3, यहाँ रख लीजिए 5/3। तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए नोटिस करिए कितना सिंपली कर लिया हमने। डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करिए, तो 5 में 4 गया 1/3। अब ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी 1/3 करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, बने रहिए।